भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का दिल्ली से घर लौटते समय बड़ा हादसा हो गया। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के समीप मोड़ पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। कार का शीशा तोड़कर उन्हें समय रहते बाहर निकाला गया, जिसके बाद कार में आग लग गई। जिस स्थान पर क्रिकेटर ऋषभ की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वो ब्लैक स्पॉट है। हादसे के कारण नींद की झपकी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कार में ऋषभ अकेले थे, वो खुद गाड़ी चला रहे थे। उन्हें देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल लाया जा रहा। अब उनका इलाज किया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और भर्ती होने के बाद की ये तस्वीर भी सामने आई। वहीं गाड़ी की भी ये तस्वीर, हालांकि खुद ड्राइव करके निकले थे, अकेले इस गाड़ी में ऋषभ पंत मौजूद थे, लेकिन जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद इस गाड़ी में आग लग गई। गनीमत ये रही कि उससे पहले ही खिड़की का जो कांच है वो तोड़कर ऋषभ पंत को बाहर उसमें से निकाल लिया गया। जब ये आग लगी, ये किस तरह से पूरी तरह गाड़ी जलकर खाक हो गई, इसकी तस्वीर भी नजर आ रही है। वहीं जब ये आग लगी उस दौरान की तस्वीर भी नजर आई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ऋषभ पंत को समय रहते बाहर यहाँ से निकाल लिया गया था। अब उनका इलाज चल रहा है, लेकिन गंभीर रूप से घायल वो बताए जा रहे हैं। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत जो गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऋषभ पंत के माथे और पैर में चोट आई है। फिलहाल ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है। उनको रुड़की से देहरादून के मैक्स अस्पताल रेफर किया गया है, वहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऋषभ की कार रेलिंग से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल ऋषभ पंत को दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें, आज अल सुबह भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत कार से सवार होकर दिल्ली से रुड़की जा रहे थे और रुड़की में ऋषभ पंत का घर है। क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, सेलिब्रेशन हर कोई कर रहा है या हर कोई कोशिश ये करता है कि अपने परिवार के साथ ये सेलिब्रेशन किया जाए या परिवार वालों के साथ रहा जाए। और ऐसे में ऋषभ पंत भी ड्राइव करके रुड़की की ओर आ रहे थे, लेकिन उस दौरान जो ब्लैक स्पॉट बताया जा रहा है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर संतुलन नहीं रहा और उसके बाद ये गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये तस्वीर नजर आई जब गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और ये तस्वीर भी दिखाई दे रही है। पहले एक्सीडेंट, पूरी क्षतिग्रस्त गाड़ी और उसके बाद आग के बाद किस तरह की स्थिति इसकी हो गई। अच्छी बात ये थी कि जो ऋषभ पंत हैं वो दरवाजा खिड़की तोड़कर उसमें से उनको बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। गंभीर हालत उनकी अभी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पैर में चोट आई है उनके और थोड़ी और गंभीर स्थिति भी है। प्लास्टिक सर्जरी उनकी करनी पड़ेगी, लेकिन दुआएं यही है, उम्मीद यही है, आशा यही कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इलाज बेहतर से बेहतर उनको दिया जा रहा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये गाड़ी की तस्वीर एक तरफ, तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद स्थिति ऋषभ पंत की गंभीर बनी हुई नजर आई। और सहयोगी मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अभी ऋषभ पंत को लेकर क्या अपडेट है, किस तरह की उनकी स्थिति बनी हुई है? देखिए, बहुत राहत की बात ये है मेघा कि ऋषभ पंत की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। लेकिन मेघा, जब उस गाड़ी को हम देखते हैं जिसका हादसा हुआ है और एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से गाड़ी आग के शोलों में तब्दील हो गई, इस गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है। ये मर्सिडीज की बहुत ही हाईटेक गाड़ी है, GLE 43 SUV है ये, लेकिन पूरी तरह से ये राख हो चुकी है गाड़ी। इसमें गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है। उस कंडीशन की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर ऋषभ पंत के साथ चमत्कार हुआ है, क्योंकि गाड़ी तकरीबन 150 से 200 मीटर हवा में उछलने के बाद जाके गाड़ी में आग लगी है। सिर में चोट है ऋषभ पंत के और पैर में चोट है। हालांकि जिस स्थान पे एक्सीडेंट हुआ है ये उत्तराखंड और मुजफ्फरनगर का बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर पे एक्सीडेंट हुआ और यहाँ से इनको पुलिसकर्मी पहले लोकल अस्पताल में ले गए। वहां पे जो
प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और एक्सरे वगैरह होता है वो करवाएगा। और इस समय ऋषभ पंत देहरादून के मैक्स अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। वहां पर उनको एडमिट करा दिया गया है, जहां पे उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। कुल मिला के मैं एक इसमें जानकारी देना चाहूंगा। दरअसल ऋषभ पंत ने किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि वो रुड़की अपने घर आ रहे हैं। वो अपनी माँ को सरप्राइज करना चाह रहे थे, उनको चाह रहे थे कि नए साल पे उनके साथ रहे। और यही वजह थी कि वो रात में तकरीबन 12:30 बजे के आसपास दिल्ली से निकले हैं और आज उनको रुड़की सुबह पहुंचना था, लेकिन वो घर पहुंच पाते इससे पहले ही तो घना कोहरा और संभवतः 5:30 के आसपास जो माना ये जा रहा है कि शायद नींद की झपकी आई, इसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पे चढ़ी और डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ जाके गिरी है। तो अभी फिलहाल लेकिन अच्छी बात यही है कि उनकी स्थिति जो है खतरे से बाहर है, कोई बहुत सीवियर चोट नहीं आई है। लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से गाड़ी की स्थिति है, यहाँ पे पुलिस कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद पुलिसकर्मी जो स्थानीय जो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है गुरुकुल नारसन की, नारसन थाने से जुड़े हुए लोग, मंगलोर से जुड़े हुए, ये तमाम पहुंचे और तुरंत वहां से निकाला गया और निकालने के बाद उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिलवाया गया। अगर वो गाड़ी में फंसे रह जाते तो निश्चित तौर पे उनकी जान पे खतरा था। लेकिन अभी राहत की बात यही है कि पुलिसकर्मियों ने जिस शिद्दत के साथ काम किया है, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद फिलहाल जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। जी मेघा। बिल्कुल मयंक, और देखिए क्योंकि जैसे ये बताया गया कि ये ब्लैक स्पॉट है, यानी कि बहुत सारे एक्सीडेंट यहाँ पर पहले भी होते होंगे, क्या इस तरह की बात भी सामने आई? देखिए ये अभी जो भाजपा की सरकार में जो सड़कों पे काम हुआ है, लगातार काम होता रहता है, तो ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 58 है और निश्चित तौर पे जो गाड़ियों की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। अब गाड़ी में इस समय कुछ भी नहीं बचा है जिसके आधार पे ये कहा जा सके गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी। मैं खुद हैरान हूं उस गाड़ी को देख के, जिस तरह से गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें। ये माना जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक थी, क्योंकि गाड़ी ने जहां से बैरियर को तोड़ा है उस स्थान से तकरीबन 200 मीटर आगे जाके गाड़ी गिरी है। यानी ये समझा जा सकता है कि स्पीड अच्छी रही होगी और संभवतः अनुमान यही लगाया जा रहा है कि नींद की झपकी संभवतः आई है, जिसकी वजह से गाड़ी पे से कंट्रोल हटा है ऋषभ पंत का, उसके बाद ये हादसा हुआ है। लेकिन सबके बाद ये जरूर कहा जाएगा कि इतने बड़े हादसे में जिसमें गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो गई, ऋषभ पंत बाल बाल बचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दैवीय चमत्कार है कि उनकी जिंदगी पे कोई खतरा नहीं है। और फिलहाल वो आराम से बात करते हुए यहाँ से गए हैं। यहाँ पुलिस के जो अधिकारी आए हुए थे, जो कर्मचारी थे, वो उनसे लगातार वो बात कर रहे थे। तो ये एक राहत की बात है कि ऋषभ पंत को चोटें जरूर आई हैं, हालांकि वो चोटें बहुत सीवियर नहीं बताई जा रही है, लेकिन अभी मैक्स अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है देहरादून के। और ये है कि कोई बुलेटिन अगर वहां से आएगी उसके बाद आगे की स्थिति पता चल पाएगी। मयंक देखिए, स्पीड एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। साइरस मिस्त्री का जब एक्सीडेंट हुआ था स्पीड बहुत ओवर थी, और अब ये जब ऋषभ पंत की खबर आई है उसके बाद भी, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होना दिक्कत होती है, लाजमी सी बात है जब कंट्रोल नहीं रहता है ओवर स्पीड पर और इस तरह के हादसे होते हैं। क्या ये एक मैसेज सभी के लिए नहीं है कि ओवर स्पीड ना करें, ध्यान से चलें? निश्चित तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे, और खास तौर पे जब ये सर्दियों का मौसम होता है, आप देखते हैं कि फॉग बहुत ज्यादा होता है और इन हालात में गाड़ी को आप आराम से ही चलाएं तो ही बेहतर है। गाड़ी की स्पीड ये मानी जा रही है कि ठीक ठाक अच्छी स्पीड रही होगी, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी एक्सटेंड हुई है कई काफी दूर गई है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर थी। और ये है कि सुबह का समय था, कोहरा ज्यादा था, थोड़ा सा स्पीड पे कंट्रोल रखना चाहिए था। स्पीड पे कंट्रोल होता तो शायद इससे बड़ा ये हादसा नहीं होता। मैं एक बार फिर कहूंगा मेघा कि मैं अभी उस वक्त गाड़ी के सामने हूँ जहाँ पे ये हादसा हुआ है, और गाड़ी को देख के निश्चित तौर पे एक आदमी दहल जाएगी किस तरह से ऋषभ पंत को निश्चित तौर पे किसी दैवीय शक्ति ने बचाया है। क्योंकि जिस तरह से गाड़ी पूरी तरह जल के राख हो गई है, और जो पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया कि मौका रहते हुए ऋषभ पंत को निकाल लिया। अदरवाइज ऋषभ पंत की जान पे जरूर खतरा होता। हम चाहेंगे, एक बार हमारे साथ एसपी ग्रामीण मौजूद है स्वप्न किशोर सिंह, जो सुबह जब ये हादसा हुआ उस वक्त वो सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने ऋषभ पंत को निकाला, अस्पताल में एडमिट कराया। एक बार आप उनसे बात करें, उनसे राय लें कि हादसा क्या रहा होगा, क्या ऋषभ पंत की स्थिति है। स्वप्न किशोर सिंह जी हैं, एसपी ग्रामीण हरिद्वार। स्वप्न किशोर जी नमस्कार सर, ये पूरा हादसा, क्योंकि आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे, जरा बताएं दर्शकों को कि किस तरह से आप वहां पहुंचे, तब क्या स्थिति थी, किस तरह से ये हादसा था? जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली, दरअसल सभी लोग आज शुक्रवार की परेड के लिए तैयारी हालत में थे, परेड के लिए जाने की तैयारी थी, तो इस कारण से
जैसे ही सूचना मिली तत्काल इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सब लोग पहुंच गए। यहाँ तत्काल उन्हें डॉक्टरों की टीम के द्वारा अटेंड किया गया सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में और उनको उनका उपचार किया गया। प्राथमिक तौर पर डॉक्टरों का मानना था कि इंजरीज ज्यादा चिंताजनक नहीं है और वो ठीक ठाक कॉन्शियस अवस्था में बात कर पा रहे थे ऋषभ। और उनके द्वारा बताया गया कि शायद झपकी उन्हें आ गई थी, इस कारण से ही ये दुर्घटना हुई होगी। जी स्वप्न किशोर जी, सर आप जब वहां पहुंचे तब ऋषभ पंत की क्या स्थिति थी? क्या आप लोगों ने ही उनको बाहर निकाला था? नहीं, वो स्वयं निकल के बाहर आ गए थे। वो स्वयं निकल के बाहर आ गए थे गाड़ी से। लेकिन ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, आदमी अंदर से काफी घबराया हुआ होता है, ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है। एक दो लोग जो आसपास के थे उन लोगों ने भी मदद की उनको। उन्होंने परिचय दिया कि मैं क्रिकेटर हूं, मेरा नाम ऋषभ पंत है। उसके बाद तत्काल ही 108 नंबर और 112 नंबर पर सूचना दी किसी व्यक्ति ने जी। और फिर ये सारी चीजें। लेकिन मौके पर फायर की टीम भी तत्काल पहुंची, उसने गाड़ी में जो आग को बुझाने का काम किया, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से आग निकल चुकी थी। अब उसमें कुछ भी शेष रहने लायक स्थिति नहीं। सर कितनी स्पीड गाड़ी की बताई जा रही है? देखिए अभी कोई भी अनुमान लगा पाना संभव नहीं है, उचित नहीं है कि अभी कुछ भी स्पीड का अनुमान बताया जाए। लेकिन दुर्घटना में उनका बच जाना ये किसी करिश्मे से कम नहीं। जी सर, क्योंकि देखिए एक ओवर स्पीड होती है, उसकी वजह से कंट्रोल नहीं रहता है। जैसा ऋषभ पंत ने कहा कि शायद उनको झपकी आ गई, क्या कारण अभी तक सामने आ पाए हैं? अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि क्या एग्जैक्ट कारण रहे होंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि ऐसा समय था जिसमें कम लोग मूव करते हैं, तो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात की जा सकती है कि जिन्होंने उस घटना को देखा या अन्य कोई चीज सामने आ जाए। ठीक है, जो कुछ भी चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर ही कोई टिप्पणी करना समीचीन होगा। ठीक है सर, दुर्घटना काफी गंभीर थी जी, और उसमें इनका सकुशल बचना ये अपने आप में एक सुखद पहलू है। सर परिवार वाले क्या वहां पर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं? परिवार वालों को जी, जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने अपनी माताजी का नंबर दिया था जी, जिस पर संपर्क किया गया था, तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने अपनी सिविल लाइन कोतवाली की टीम को और वहां से थाना मोबाइल को उनके घर पर भेजा। वहां से वो लोग अपनी ही गाड़ी में, थाने की ही गाड़ी में उनकी माताजी को लेकर हॉस्पिटल आए थे। तो क्या ऋषभ पंत की माताजी ही पहुंची हैं हॉस्पिटल या परिवार से और भी लोग हैं? नहीं, माताजी ही आई थी, माताजी ही आई जी। और यहाँ हॉस्पिटल में उपचार के दौरान भी वो रही हैं। फिर यहाँ से वो साथ ही गई हैं, उनके साथ ही है निरंतर। सर डॉक्टर्स का क्या कहना है? प्लास्टिक सर्जरी को लेकर कहा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है उनके हेल्थ बुलेटिन को लेकर? प्लास्टिक सर्जरी वो स्वयं चाहते थे कि उनके जो भी छोटी मोटी इंजरीज हैं उसमें प्लास्टिक सर्जरी की जाए जी। ये उनकी स्वयं की इच्छा थी जी। सर अभी अपडेट क्या है उनके हेल्थ को लेकर? अभी ये अपडेट तो आपको मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर्स ही दे सकेंगे, क्योंकि यहाँ की स्थिति तो हमें ज्ञात है, वहाँ के बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए समीचीन नहीं होगा जी। सर क्या अभी ये जानकारी है कि मैक्स हॉस्पिटल जहां पर उनको भर्ती करवाया गया है वहीं पर रखा जाएगा या दिल्ली उनको शिफ्ट किया जाएगा? ये तो वहां के डॉक्टरों की टीम ये उनकी स्थिति के अनुसार ही निर्णय लेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो एसपी ग्रामीण हरिद्वार हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा हादसा रहा। मयंक आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, क्योंकि मयंक के फ़ोन से ही लगातार ग्रामीण एसपी स्वपन किशोर से हमारी बात हो पा रही थी और वो बता रहे थे कि पूरा हादसा किस तरह से रहा, कैसे वो वहां पर पहुंचे, जानकारी मिली और कैसे ऋषभ पंत जो है वो गाड़ी से बाहर निकले। क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि उनको बाहर निकाला गया, लेकिन ऋषभ पंत इस स्थिति में थे, ट्रॉमेटिक अटैक जरूर था क्योंकि एक घबराहट हो जाती है, डर बैठ जाता है, लेकिन गाड़ी से वो खुद बाहर निकल गए थे। वो उस स्थिति में थे, लेकिन उसके बाद गाड़ी में आग लग गई और पूरी तरह से ये गाड़ी जलकर राख हो गई।